नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नीतीश कुमार सिंह और न्यू क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम मेकिंग दिस वीडियो with respect to general competition, general aptitude, and the reference is taken from the R.S. Agrawal. So dear friends, in this particular chapter we will discuss about the time and work, very important chapter. ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बशर्ते ये चैप्टर उस सिलेबस का हिस्सा हो। ओके, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम बहुत बढ़िया कंसेप्ट सीखने वाले हैं और ये वो कंसेप्ट थ्रू आउट द चैप्टर चलता रहेगा। Dear students, in the previous video clip we have discussed about the calendar chapter. So okay, we have finished the calendar and next topic is time and work. सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि आज के इस पर्टिकुलर वीडियो क्लिप में हम किस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से हमने स्टार्ट किया है एंड जीरो लेवल टू एडवांस लेवल तक हम पहुँचेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे और क्वेश्चन को हम सबसे पहले रिकॉल कर देते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन है। ए तथा बी किसी कार्य को 10 दिन तथा 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ए तथा बी किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि ए अकेला इस कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। आप इस प्रकार के क्वेश्चन से अवेयर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी क्रमशः 6 आवर, 4 आवर एंड 12 आवर में फिनिश करते हैं किसी काम को, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने घंटे में, कितने आवर में फिनिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट, ए एक कार्य का 1/2 भाग, ए एक कार्य का 1/2 भाग मीन्स आधा हिस्सा, ठीक है, 1/2 पार्ट 5 डे में फिनिश करता है। बी उसी कार्य का 3/5 पार्ट मतलब 3/5 हिस्सा 9 डे में फिनिश करता है, 9 दिन में पूरा करता है। और सी इसी कार्य का 2/3 हिस्सा, सी इसी कार्य का 2/3 हिस्सा 8 दिन में समाप्त करता है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं और एक बेहतरीन कंसेप्ट सीखेंगे और थ्रू आउट द चैप्टर चलेगा। और सिर्फ इसी चैप्टर में वो कंसेप्ट नहीं, वो कंसेप्ट अगले नेक्स्ट चैप्टर जब पाइप्स एंड सिस्टम मतलब पाइप और टंकी जब पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में भी एक कंसेप्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। सो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। थैंक यू। अब हम क्वेश्चन को 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वाज, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। राइट, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें मेन मुद्दा है हमारा इंडिविजुअल का कैपेसिटी निकालना। क्या हमारा टारगेट रहेगा? इंडिविजुअल का कैपेसिटी निकालना, हर किसी का कैपेसिटी निकालना। ठीक है, जो भी वर्क कर रहा है उसका कैपेसिटी निकालना है कि उसकी काम करने की क्षमता क्या है। तो कैपेसिटी कैसे निकालता है? हमें तो इतना पता है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो हमें ये नहीं पता कि टोटल काम कितना है। तो सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि टोटल काम कितना है। तो वो कैसे पता लगेगा? हम उन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम का बहुत बड़ा रोल है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, तो एलसीएम भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेना है। एलसीएम में टाइम नहीं लगाना है, एलसीएम बिल्कुल फ्रैक्शन सेकंड में निकालना है। और उसका भी ट्रिक मैं बता देता हूँ कैसे। हमें पता है इन दोनों का एलसीएम होगा 30। ठीक है, 30 कैसे? क्यों? एलसीएम लेने का शॉर्टकट ट्रिक हम बता रहे हैं आपको। किसी का भी एलसीएम हो, सपोज 2 और 12 का एलसीएम अगर लेना हो तो इसका एलसीएम हमें पता है कि 12 होगा। लेकिन कैसे? हम ये देखेंगे, सबसे पहले जिसका एलसीएम लेना हो हम ये देखें उन दोनों में बड़ा कौन है, और जो बड़ा रहेगा उसका टेबल पढ़ना शुरू करेंगे और जहाँ पे दोनों मैच करेगा वही हमारा एलसीएम होगा। ठीक, 2 और 12 इन दोनों में बड़ा कौन है? 2 और 12 इन दोनों में बड़ा कौन है? ऑफकोर्स 12। तो 12 का हम टेबल पढ़ना शुरू करेंगे तो 12 1 जा 12। तो जहाँ पे दोनों मिलेगा, मैंने क्या कहा, जहाँ पे दोनों मिलेगा, तो क्या 12 पे 2 आगे मिल रहा है ना, 2 6 जा 12 भी होता है। तो 12 में ऑलरेडी 2 है, तो मतलब 12 पे 2 मिल रहा है, तो इसका एलसीएम 12 होगा। सपोज
3 और 4 का एलसीएम, ठीक है, 3 और 4 का एलसीएम तो सिंपल सी है, हमें वैसे पता चल रहा है प्राइम नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 हो जाएगा एलसीएम। लेकिन कैसे, ट्रिक एक ही है हमारे पास, ट्रिक एक ही है। ट्रिक ये है कि उन दोनों में जो बड़ा नंबर रहेगा उसका टेबल पढ़ना है, जहाँ पे दोनों आके मैच करेंगे, जहाँ पे दोनों आके मिल जाएंगे वही हमारा एलसीएम होगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, क्या 12 पे 3 भी आके मिल रहा है, 3 4 से 12 भी होता है, यस, तो 12 हमारा एलसीएम होगा। सपोज 5 और 8 इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो इन दोनों में कौन बड़ा, 8, 8 का टेबल पढ़ना शुरू करो, 8 5 जा 40, तो 40 पे आके 5 ही मिल रहा है, क्योंकि 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, सिर्फ 40 पे ही आके 5 आके मिल रहा है, उससे पहले कहीं नहीं मिलता है, तो हमारा एलसीएम क्या होगा 40। नाउ नेक्स्ट, अगर 3 2 और 6, तो 3 2 6 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, सॉरी, तो 3 2 6 का एलसीएम क्या होगा, 6 ही होगा। कैसे, क्योंकि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन, 6 का टेबल पढ़ना शुरू करो, ठीक है, 6 1 जा 6, ठीक है, तो 6 पे आके 2 भी मिल रहा है और 3 भी मिल रहा है, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 6, राइट। अगर 4 हो, 5 हो, 10 हो, तो इसका एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, ठीक है, तो 20 पे आके सब मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, तो हमारा एलसीएम क्या होगा 20। तो ये हमारा एलसीएम का शॉर्टकट ट्रिक है। तो यही ट्रिक इस पर्टिकुलर चैप्टर में एलसीएम निकालने के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन को हम फटाफट देख लेते हैं। तो हमें पता है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है। तो सबसे पहले हम ये पता लगाएं कि टोटल काम कितना है, हाउ मेनी यूनिट्स आर टोटल, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आर देयर, ओके। तो टोटल यूनिट कैसे पता चलेगा कि कितना यूनिट काम है टोटल, तो सीधा सा हमने कहा था इन दोनों का एलसीएम लो, 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा 30, राइट। तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30, तो ये 30 यूनिट जो है ये टोटल काम है, ये जो 30 यूनिट होगा ये क्या होगा, टोटल काम होगा, ठीक है। अब टोटल काम निकल गया, जब टोटल काम निकल गया तो हमें इंडिविजुअल कैपेसिटी निकल जाएगा। इंडिविजुअल कैपेसिटी कैसे, ए का कैपेसिटी क्या है, बी का कैपेसिटी क्या है, कैसे निकलेगा, सीधा सीधा इससे इसको डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे और इससे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक बार 10 से 30 को डिवाइड करना है, एक बार 15 से 30 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो 10 को कितने टाइम पढ़े कि 30 आ जाए, 3 टाइम, राइट, 3। तो ये जो 3 आया यही 3 यूनिट पर डे होगा। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि ए की कैपेसिटी है 3 यूनिट पर डे, बी की कैपेसिटी है 2 यूनिट पर डे, राइट। तो सबसे पहले ये देखते हैं इन दोनों में फास्ट कौन सा है, तो जिसका कैपेसिटी ज़्यादा वो फास्ट है, वो ज़्यादा फास्ट काम करता है, वो ज़्यादा काम करता है एक दिन में। तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो जाहिर सी बात है दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। ए की क्षमता है, ए की कैपेसिटी है 3, बी की कैपेसिटी है 2, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम किया 5। ए प्लस बी दोनों की कैपेसिटी हो गया 5, तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं। टोटल काम कितना है 30, तो 30 से 5 को डिवाइड कर दो, 30 को 5 से डिवाइड कर दो, राइट। तो कितना होगा 6 यूनिट। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जो हम कंसेप्ट सीखेंगे ये कंसेप्ट इस प्रकार के सारे क्वेश्चन में अप्लाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम इस प्रकार से सोल्व करेंगे, ऐसा क्वेश्चन रहा तो इस प्रकार से सोल्व करेंगे, ये कंसेप्ट लगाएंगे वो ऐसा कुछ नहीं। ये कंसेप्ट बिल्कुल ओवरऑल थ्रू आउट द चैप्टर वैलिड होना चाहिए, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक भी है। शॉर्टकट ट्रिक क्या है वो हम देखते हैं। सवाल क्या है, ध्यान से सुनो। ए किसी काम को x दिन में करता है, ए किसी काम को x दिन में करता है, बी उसी काम को y दिन में करता है, तो दोनों में मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। तो इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या है, दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये जो भी आएगा यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। कैसे, अब इसके ऊपर अप्लाई होता है कि नहीं वो हम देख लेते हैं फटाफट। देखो, ए किसी काम को कितने दिन में करता है 10, बी 15, दोनों को ऐड करो 25, 2 5 जा 5 5 जा 5 3 जा, आ गया 3 2 जा 6 डेज। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो जब ए किसी काम को x दिन में करेगा, बी उसी काम को y दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, दोनों को डिनोमिनेटर में दोनों को ऐड कर देना है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
तो सेकेंड क्वेश्चन क्या करता है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा करता है और ए अकेला इसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यही हमारा क्वेश्चन है। तो कंसेप्ट हमारा वही रहेगा। फिलहाल हम कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कंसेप्ट हमारा क्या है, सबसे पहले ये डिसाइड करना कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ वर्क कितना होगा। तो कैसे पता चलेगा, बस सिंपली दोनों को एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो 4 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 12, राइट। तो हमें पता चल गया टोटल यूनिट कितना होगा, 12, मतलब 12 यूनिट हमारा टोटल काम है। मतलब हमें पता चल गया कि टोटल 12 यूनिट हमारा काम है, ठीक है। अब जब टोटल यूनिट पता चल गया तो हमें इंडिविजुअल कैपेसिटी पता चल जाएगा, ए प्लस बी की कैपेसिटी क्या है और ए की कैपेसिटी क्या है, ठीक है। तो ए प्लस बी दोनों की कैपेसिटी क्या होगा, मतलब 12 डिवाइड बाई 4, 12 डिवाइड बाई 4 कितना होगा, 3, राइट। तो इसका मतलब राइट, उसके बाद ए की कैपेसिटी क्या होगा, 12 डिवाइड बाई 12 मतलब 1 यूनिट पर डे। दोनों मिल करके 3 यूनिट काम करता है और ए अकेला 1 यूनिट काम करता है। तो बी अकेला कितना करता होगा, ऑफ कोर्स 2 यूनिट करता होगा। बी का कैपेसिटी निकल गया, तो टाइम टेकन बाय बी अलोन, बी अकेला कितना टाइम लेगा, ठीक है। तो कैसे, सिंपली 12 डिवाइड बाय बी का जो कैपेसिटी है उसे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये कितना होगा, 6 डेज। ए प्लस बी दोनों मिल करके उस काम को 4 दिन में करेगा, दोनों मिलकर के 4 दिन में करता है। तो जाहिर सी बात है जब कोई एक अकेला करेगा तो 4 दिन से ज़्यादा ही टाइम लेगा। समझ में आ रहा है क्या। तो अब तक हमारे क्वेश्चन में 2 मेंबर हुआ करता था, ए और बी। अब इस क्वेश्चन में 3 मेंबर्स, थर्ड मेंबर भी इंट्रोड्यूस हो गया है, ए बी और सी। अब तीनों का इंडिविजुअल टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, ठीक है। ए किसी काम को 6 आवर में फिनिश करता है, बी उसी काम को 4 आवर में फिनिश करता है और सी उसी काम को 12 आवर में फिनिश करता है। तो सबसे पहले तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकलता है कि सबसे फास्टेस्ट कौन सा है। तो जो सबसे कम दिन लेता है वही सबसे फास्ट है, उसकी क्षमता सबसे ज़्यादा होगी, उसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे कम दिन कौन सा ले रहा है, जाहिर सी बात है बी ले रहा है, तो बी का कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होगा। तो वो भी हमें पता चल जाएगा कैसे, तीनों का एलसीएम ले लो, उससे क्या निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट। तो हमें पता है 6 4 12 का एलसीएम कितना होगा। एलसीएम निकालने के लिए शॉर्टकट ट्रिक हमने क्या बताया था, जो सबसे बड़ा होगा उसका टेबल पढ़ना शुरू करो और जहाँ पे सब आकर मिलेगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो 6 4 12, तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन, 12। तो 12 का टेबल पढ़ना शुरू करो, 12 1 जा 12, आई थिंक 12 पे सब आके मिल रहा है, राइट। 4 3 जा 12 एंड 6 2 जा 12, तो 12 ही हमारा एलसीएम होगा। तो वो जो 12 आया वो क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ यूनिट हो गया। मतलब टोटल काम हमें पता चल गया कि टोटल 12 काम है, राइट, टोटल 12 काम है। आप सबके इंडिविजुअल कैपेसिटी कैसे निकलेगा, सिंपली डिवाइड करके, ठीक है। तो 6 से 12 को डिवाइड करेंगे तो मतलब 2, 4 को 12 से डिवाइड करेंगे 3 और 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1, मतलब तीनों की इंडिविजुअल कैपेसिटी निकल गया। तो मतलब ए 1 दिन में 2 यूनिट काम करेगा, बी 3 यूनिट काम करेगा और सी 1 यूनिट काम करेगा। देखो बी की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा आया, ठीक है। तो तीनों की कैपेसिटी क्या होगा, तीनों मिलकर के 1 दिन में कितना काम करेगा, 3 2 5 1 6, तो तीनों की कैपेसिटी क्या आ गया, 6, राइट। मतलब तीनों 1 दिन में 6 यूनिट काम करेगा और टोटल 12 ही यूनिट है। तो कितना दिन लेगा, जाहिर सी बात है 2 दिन लेगा। कैसे, तो वो भी टोटल टाइम हमें कैसे पता चलेगा, 12 टोटल काम डिवाइड बाई कैपेसिटी, ठीक है। तो 6 2 जा 12 कटेगा ना, 6 2 जा 2 डेज आया हमारा 2 डेज आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीनशॉट पे होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। उसमें क्वेश्चन ऐसा था कि 3 मेंबर है ए बी और सी, और तीनों ऐसा नहीं दिया कि एक किसी काम को इतने दिन में करता है, ऐसा दिया हुआ कि उसका कुछ पार्ट इतने दिन में करता है। जैसे ए 1/2 पार्ट, मतलब 1/2 पार्ट, 1/2 हिस्सा, आधा हिस्सा, वो कितने दिन में करता है, 5 दिन में करता है। तो पहले ये देख लेते हैं कि अगर वो आधा हिस्सा 5 दिन में करता है तो पूरा हिस्सा कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। आधा हिस्सा 5 दिन में तो पूरा हिस्सा 10 दिन में। तो ये तो सिंपल है, ये पता चल गया आधा। लेकिन बाकी ये 3/5 और 2/3, तो इसको कैसे करेंगे, सिंपल। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर से डिवाइड। इसका मतलब वो हम ये निकालेंगे कि अगर टोटल काम होता तो कितना दिन लेता। तो सबसे पहले इसको एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है।
ए, एक एक्सटेंड कर देंगे कि ए उस काम को कितने दिन में पूरा करता है, पहले उस काम को कितने दिन में पूरा करता है, बी उस काम को कितने दिन में पूरा करता है, और सी उस काम को कितने दिन में पूरा करता है। हम ये कंसिडर करेंगे कि पूरा टोटल काम करेगा तो कितने दिन में करेगा। ऐसा तो कैसे निकलेगा, सिंपल 5 2 जा 10 क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब नीचे से मल्टीप्लाई ऊपर से डिवाइड, नीचे से मल्टीप्लाई ऊपर से डिवाइड, तो 5 2 जा 10, देखो इसको मल्टीप्लाई करो 2 5, तो 5 2 जा 10, ठीक है। और 10 डिवाइड बाई 1, 10 डिवाइड बाई 1 कितना होगा 10, तो आया 10 डे। बी उस काम को कितने दिन में करता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल 9 5 जा, इसको मल्टीप्लाई करो 9 5 जा 45, और 45 डिवाइड बाई 3 ऊपर से डिवाइड कर देना, तो 45 डिवाइड बाई 3 कितना होगा 15, मतलब बी उस काम को 15 दिन में करेगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से सी 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, और 24 डिवाइड बाई 2 तो कितना होगा 12, मतलब सी उस काम को 12 दिन में करेगा। क्या आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। तीनों का एलसीएम कितना होगा, आई थिंक तीनों का एलसीएम 60 होगा। क्यों, हमें पता चल गया तीनों में सबसे बड़ा कौन, 15 का टेबल पढ़ना शुरू करो, 15 4 या 60 पे जाके मिलता है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट क्या होगा 60, मतलब 60 यूनिट टोटल हमारा काम है। अब इंडिविजुअल कैपेसिटी कैसे निकलेगा, सिंपल डिवाइड करके, ठीक है। तो 10 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो कितना होगा, मतलब 60 डिवाइड बाई 10 तो रिमाइंडर 6, ठीक है। 60 डिवाइड बाई 15 रिमाइंडर 4, सॉरी कोसेंट, मैं कोसेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और 60 डिवाइड बाई 12 कोसेंट 5, राइट, कोसेंट 5। तो हमारा इंडिविजुअल कैपेसिटी निकल गया। तो ए की कैपेसिटी 6, बी की कैपेसिटी 4 और सी की कैपेसिटी 5, तो तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा, जाहिर सी बात है 6 4 10 5 15, तो एक दिन में 15 काम करेगा। तो तीनों मिल करके पूरा काम कितने दिन में करेगा, सेम क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया। टाइम टेकन बाई ए प्लस बी, टाइम टेकन बाई ए प्लस बी कितना हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 15 कहाँ से आया, सबको ऐड कर दिया कैपेसिटी को, तो कितना हो गया 15 4 जा, मतलब 4 दिन में काम को अंजाम देगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसी प्रकार को क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट दे देता है। ट्विस्ट क्या करता है, घुमा क्या देता है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कैपेसिटी दे देता है, और ए और बी दो की देता है, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों को दे देता है। पूछता है कि सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन रहा तो कैसे सोल्व करेंगे, हम इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार से ट्विस्ट करता है, दे देता है ए और बी की इंडिविजुअल टाइम ड्यूरेशन गिवन है। ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। और सी का टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया है, तीनों का दिया है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का टाइम ड्यूरेशन 4 दिन। जाहिर सी बात है तीनों मिलकर के काम करेगा तो कम समय लेगा, ठीक है। तो सी अकेला अगर इस काम को करता तो कितना समय लेता, तो हमारा एलसीएम कितना होगा 48, मतलब 48 यूनिट हमारा टोटल काम हो गया। तो सबकी कैपेसिटी निकालेंगे, तो कैपेसिटी कैसे निकलेगा 16 3 जा 48, 12 4 जा 48, और 12 4 से 48 को डिवाइड करेंगे तो 12। तो हमारा सबका इंडिविजुअल कैपेसिटी गया, हमारा सबका इंडिविजुअल कैपेसिटी मिल गया। मतलब ए अकेला एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी अकेला एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। दोनों मिलकर के कितना काम किया है 7 यूनिट, दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम किया है 7 यूनिट, और तीनों मिलकर के कितना करता है 12। ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक दिन में 12 यूनिट काम करता है, और ए प्लस बी दोनों मिलकर के 7 यूनिट काम करता है। इसका मतलब जो रिमेनिंग 5 यूनिट किया होगा वो कौन किया होगा, सी किया होगा। तो सी की हमारा क्षमता निकल गया, सी की हमारा कैपेसिटी निकल गया 5, तो 5 यूनिट पर डे सी का कैपेसिटी निकल गया। तो टाइम टेकन बाय सी कितना होगा 48 डिवाइड 5, इतना डे काम टाइम लेगा, ठीक है। तो ये तो कटेगा नहीं, तो पूर्णांक में आएगा, क्या दिक्कत है। देखो 48/5 अगर इसको पूर्णांक में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 9 5 जा 45, बचा कितना 3, तो ये 9 डे एंड 3 5, ठीक है। 9 दिन पूरा समय लेगा, और एक जो 10वां दिन होगा उसका सिर्फ 3/5 टाइम लेगा, ठीक है।
सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और इसके बाद का कंसेप्ट, इसके बाद का क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। सो अगर वीडियो को पसंद आया हो और आपको अपना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, बिकॉज ऑलरेडी आई टोल्ड यू योर कमेंट मोटिवेट मी, रियली मोटिवेट मी टू मेक सम मोर वीडियो ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। थैंक यू सो मच।